एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हारुका स्कूल में जा रहा होता है और वो उमेमिया की बातों को याद कर रहा होता है। अगर तुमको लोगों को एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले तुमको उनको फेस करना होगा और मुझे ये पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। और इतने में पीछे से नीरी और सुओ आ जाते हैं और वो लोग हारुका को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ये देखकर हारुका बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और हारुका बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर कब से खड़े हुए हो। और नीरी बोलता है कि हम तुमको पीछे से काफी आवाज लगा रहे थे, बस तुम ही हमको इग्नोर कर रहे थे, तुम कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। और हारुका सुओ को बोलता है कि तुम क्यों हंस रहे हो और सुओ बोलता है कि तुम स्माइल कर रहे थे इसलिए ये मुझे फनी लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग स्कूल में आ जाते हैं और तभी सुओ बोलता है कि ऐसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है हारुका। और हारुका बोलता है कि चुप कर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। और तभी नीरे बोलता है कि क्या मुझे ही लग रहा है कि ये सच में हम लोगों को घूर रहे हैं। और हारुका बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसकी आदत तुम डाल लो। और जब वो क्लास में एंटर होते हैं सभी क्लास वाले उनके पास आ जाते हैं और उन लोगों से लड़ाई के बारे में पूछने लग जाते हैं। और नीरी बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि वो लोग हमको क्यों घूर रहे थे। और तभी हारुका ये सब चीजें सुओ और नीरी से पूछने के लिए बोल देता है और सुओ ये सब चीजें नीरी के ऊपर डाल देता है। और तभी वो सभी नीरी से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं और नीरे बोलता है कि मेरा नाम नीरे है और मैं सब कुछ बताता हूँ जो कुछ वहाँ पर हुआ था। और तभी सुगे बोलता है कि एक मिनट रुको, मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और तभी हारुका बोलता है कि ये तो कल भी वहाँ पर एक्सरसाइज ही कर रहा था। और नीरी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर लेकिन ये भी सुओ और सुगिशिटा की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। और सुगो बोलता है कि सुओ क्या तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे। और सुओ बोलता है कि मैंने अभी भी बताया कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। और नीरी बोलता है कि सुगो क्या तुम सुगो को जानते हो। और सुगो बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। और तभी सुगे बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे हारुका से ही पूछने पड़ेंगे। और सुगे बोलता है कि चलो बताओ हारुका तुम्हारे अंदर कौन सी खूबियां हैं। और ये चीज सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि कल भी इसने यही पूछा था। और हारुका बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है इससे। और वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खूबियां हैं, मैं कल भी तुमसे यही पूछना चाहता था पर लेकिन मैं अपने रैप से सही टाइम पर खत्म नहीं कर पाया था। और तभी एक लड़का बोलता है कि तुम ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो। और वो बोलता है कि खूबियों से ये पता चलता है कि आखिरकार बंदा जी ही क्यों रहा है, ये चीज मैं ना पूछूं किसी से ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और तभी नीरी बोलता है कि मुझे समझ में आ गया है, किसी भी बंदे को जानने के लिए नंबर्स ही काफी नहीं होते हैं, आपको उनके विचार भी जानने जरूरी होते हैं। जैसे कि आप पहले अपना राइट शूज डालते हैं और फिर उसके बाद अपना प्रोटीन शेक पीते हैं। और सुगे बोलता है कि तुमको इस चीज के बारे में कैसे पता है। अरे हाँ, मुझे इस नोटबुक से याद आया कि तुम तो वही लड़के हो ना, तुम्हारे अंदर खूबियां तो सच में बहुत कमाल की हैं। और हारुका कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और सुगो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर लेकिन ये बंदा तो बहुत ज्यादा अनोइंग है। और हारुका बोलता है कि क्या ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सुगो बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी सुगे बोलता है कि तुम सभी लोग हारुका के बारे में जानना चाहते हो ना, तो चलो फिर ठीक है, हम लोग स्कूल के बाद मिलेंगे और खाते हुए खूबियों की बात करनी चाहिए। पर लेकिन सभी लोग उसको इग्नोर कर अपनी अपनी सीट्स पर चले जाते हैं। और सुगे बोलता है कि क्या सभी लोग इतने ज्यादा बिजी हैं। और नीरी बोलता है कि लग तो ऐसे ही रहा है। और तभी वहाँ पर सुगिशिटा भी आ जाता है और सुगे सुगिशिटा को इनवाइट करता है, पर लेकिन सुगिशिटा तो उसको इग्नोर कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। और सुगे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हम चारों ही चलेंगे, मैं तुम लोगों को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीरी हारुका और सुगो को ले आया होता है और सुगे पहले से वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और हारुका बोलता है कि क्या हमको यहाँ पर अच्छा खाना मिल पाएगा। और हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के मेन्यू में तो सभी प्रोटीन की चीजें ही भरी हुई होती है। और सुगे हारुका को कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलता है और हारुका बोलता है कि फोटो में तो सभी कुछ सेम ही दिख रहा है। और सुगो बोलता है कि हारुका तुम बहुत ज्यादा सिंपल बंदे हो। और तभी सुगे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें खाना बहुत पसंद है ना, अगर तुम्हारा कुछ फेवरेट है तो तुम वो बता दो। और हारुका बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी सुगे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें इसका मतलब सीक्रेट रखना पसंद है, तो चलो फिर इसी बात पर हम लड़ते हैं। मुझे तब बहुत अच्छा फील हुआ था कि जब तुमने कहा था कि मैं फॉरेन की टॉप स्पॉट पर जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि जो लड़का इतने सारे क्राउड में ये चीज बोल सकता है कि उसके अंदर तो कोई खूबियां हो ही ना। और अगर तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो वो भी एक खूबी है। चलो ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं बताना चाहते तो तुम मुझे अपने मुक्को से बताओ। और हारुका भी इसके लिए रेडी हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि क्रूअर रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ आया होता है और हारुका देखता है कि उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। और हारुका ये चीज देखकर शर्माने
लग जाता है और सूगे क्रियो को अपने साथ बैठने के लिए बोलता है, पर लेकिन क्रियो उनको मना कर कर चला जाता है। और क्रियो को देखकर नीरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जो मैंने टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों के लिए रिसर्च की थी उनमें से 4 तो यही प्रेजेंट है। और तभी सूगे बोलता है कि मुझे लगता है कि नीरे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये तो कमाल की बात है। और तभी सुगो बोलता है कि तुम्हारे लिए तो ये कितनी अच्छी बात है ना हारुका कि तुम नीरी के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में पहुंच चुके हो। और तभी हारुका बोलता है कि आखिरकार वो क्रियो कितना पावरफुल है। और नीरी बोलता है कि मुझे ये खुशी है कि तुमने इसके बारे में पूछा है। क्रियो मिडिल स्कूल में जाता था जहाँ पर सारे अमीर बच्चे जाते हैं। ऐसा कहा जाता कि जब वो पहले साल में था तो उसने 3rd ईयर के गुंडों को पीट दिया था। और हारुका बोलता है कि मुझे और भी चीजें बताओ इसके बारे में। और नीरी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और हारुका बोलता है कि मुझे उसके बारे में बताते जाओ तुम बस। और तभी नीरे बोलता है कि तुम इतने लाल क्यों हो रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रियो लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस है और जो वो लड़की ने ड्रेस पहनी है वो तो गर्ल्स स्कूल की है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और तभी हारुका बोलता है कि मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे तुम उसके बारे में कुछ और बताओ। और तभी सुगो बोलता है कि हारुका रिलेशनशिप छोड़कर सभी चीजें जानना चाहता है उसके बारे में। और तभी सुगे बोलता है कि क्या हुआ हारुका, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, अगर ऐसी बात है तो मैं उसको यहीं पर बुला लेता हूँ। और सुगे क्रियो को आवाज देकर उसको हारुका के बारे में बताने लगता है। और क्रियो बोलता है कि अच्छा तो तुम हो हारुका, मैंने तुमको तो देखा है पर लेकिन मुझे तुम्हारा नाम कभी नहीं पता था, तुम ही हो ना जिसने सुगीशिटा के साथ लड़ाई की थी। और तभी सुगे बोलता है कि देखो किरियो भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। और तभी किरियो बोलता है कि इस टाइम मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो इसलिए हम ये बात स्कूल में करेंगे। और तभी हारुका बोलता है कि इसका मतलब जो भी यहाँ पर हुआ वो सब मेरी बेइज्जती करने के लिए था। और तभी सुगो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। और इतने में सुगे किरियो और उस लड़की को अपने टेबल पर इनवाइट करने के लिए चला जाता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है। और तभी किरियो बोलता है कि मुझे माफ करना पर लेकिन ये सभी भी फॉरेन से ही हैं, ये लोग भी मेरी तरह ही है। और किरियो सुगे को बोलता है कि और हाँ तुम चुप कर सकते हो। और तभी सुगे बोलता है कि मैंने क्या किया है। और किरियो बोलता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम कैसे दिखते हो, तुम बहुत ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग दिखते हो, अगर तुम्हें इस चीज का थोड़ा भी अंदाजा है तो लोग इस चीज से डरते हैं। और हाँ जब एक ऐसा व्यक्ति चिल्लाता है तो लड़कियां डरने लग जाती हैं, और अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें कभी भी लड़की नहीं मिलेगी। और तभी नीरे बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर चीजें बिगड़ने वाली हैं। और इतने में सूगे उस लड़की से अपने बिहेवियर के बारे में माफी मांगने लग जाता है। और तभी किरियो बोलता है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा शोर है तो चलो हम कहीं और चलते हैं। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सूगे अभी भी माफी मांग रहा होता है उससे। और तभी नीरे बोलता है कि जब उसने कहा कि तुमको लड़की नहीं मिल सकती इस तरीके से तो क्या तुम्हें इतना बुरा लग गया इस चीज का। और सूगे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे कोई डरे। और तभी सू अपने मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा संस्कारी है। और तभी उन लोगों को बाहर से आवाजें आने लगती हैं। और तभी क्रियो बोलता है कि तुम लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो हमारा। और एक लड़का बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और क्रियो बोलता है कि गलती मैंने नहीं तुम लोगों ने की थी, तुम इस लड़की को बिना वजह से डरा रहे थे, तुम इस चीज की माफी कैसे मांगोगे। और हम देखते हैं कि बाकी सभी भी रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। और सूगे बोलता है कि किरियो यहाँ पर क्या चल रहा है। किरियो बोलता है कि कुछ टाइम पहले ये लड़का इस लड़की को लेकर जा रहा था और मैंने इस लड़के को मारकर बेहोश कर दिया और हम लोग भागकर यहाँ आ गए। हाँ पर लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि ये लड़का गैंग लेकर इस लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ आ जाएगा। और तभी नीरे बोलता है कि इसका मतलब ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और तभी सूगे बोलता है कि तुम तो बहुत कमाल के हो किरियो, इसका मतलब तुम्हारी खूबी लड़कियों की केयर करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और किरियो बोलता है कि अभी ये बात करने का टाइम नहीं है। और तभी वो लड़का बोलता है कि हे ऑरेंज बाल वाले, हमें इस पिंक बाल वाले लड़के से कुछ बात करनी है। और सूगे उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। और सूगे बोलता है कि जिस तरह तुम अपनी खूबियों को नहीं बता रहे हो ये तो तुम्हें और भी कूल बनाता है। और तभी वो लड़का बोलता है कि हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। और हम देखते हैं कि सूगे तो उसको इग्नोर कर रहा होता है। और तभी वो लड़का गुस्से में आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हारुका उसको लात मारकर नीचे गिरा देता है। और हारुका बोलता है कि इस तरह गैंग बनाकर ऐसे लड़कों को घेरना ये चीज सच में बहुत बेकार है, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी नीरे बोलता है कि हारुका तुमको उनको इस तरह से गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। और तभी सूगे बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी किक थी हारुका। और किरियो बोलता है कि इसमें तो बहुत मजा आया मुझे। और तभी सुगो बोलता है कि हम लोग पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और तुम चिंता मत करो, ये तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और तभी सूगे बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई हारुका कहीं। और हारुका बोलता है कि तुम ये क्या कहना चाहते हो। और तभी किरियो बोलता है कि माफ करना कि मैंने तुम लोगों को इसके अंदर आने दिया। और तभी एक लड़का बोलता है कि हे मुझे कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता है कि तुम लोग टाउन की शील्ड हो या नहीं हो, तुम लोग अपने आप को इतना भी बड़ा मत समझो। और तभी किरियो बोलता है कि चलो अब इनको साफ किया जाए। और तभी सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़का सूगे को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। ये चीज देखकर हारुका और किरियो शॉक हो जाते हैं। और तभी वो लड़का बोलता है कि मुझे लगता है कि इसके मसल तो शो ऑफ करने के लिए ही हैं। और तभी हारुका बोलता है कि जब हम दूसरे लोगों की फिक्र करते हैं तो हमको यही मिलता है। और तभी वो बंदा उसके ऊपर फिर से अटैक करने लग जाता है, पर लेकिन सूगे उसके पंच को रोककर और बोलता है कि ये मेरी पॉलिसी है कि जो मेरे साथ फाइट कर रहा है वो मुझे एक पंच तो मार ही सकता है, पर लेकिन अब मेरी बारी है। और तभी हम देखते हैं कि वो उसको बहुत जोर से नीचे मारता है और वो बोलता है कि इनको अपने तरीके दिखाने दो और मैं इनको अपने तरीके दिखाऊंगा और यही मेरी खूबियां हैं। और तभी हारुका अपने मन में सोचता है कि ये बहुत जल्दी मरने वाला है। और तभी हारुका की तरफ एक बंदा उड़ते हुए आता है और हारुका उसको लात मारकर दूर फेंक देता है। और वो किरियो को बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह तुम मेरे ऊपर इनको मत फेंको। और किरियो बोलता है कि माफ करना, मुझे लगा था कि अगर मैं इनको तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा तो ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। और इतने में किरियो के ऊपर एक बंदा और अटैक कर देता है और किरियो उस बंदे को फिर से हारुका के ऊपर फेंक देता है। और तभी सूगे बोलता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तुम इनको मेरी तरफ भी फेंको जरा। और तभी वो लोग अपने अपने तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। सूगे हारुका की तरफ बंदों को फेंक रहा होता है और तभी नीरे बोलता है कि क्या किरियो हारुका को अपने तरीके से लड़वा रहा है, क्या वो ये सब कुछ मजे के लिए कर रहा है। और सुगो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और हाँ किरियो, लड़की की चिंता मत करो, मैं यहाँ तक किसी को नहीं पहुँचने दूंगा। और तभी किरियो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और तभी एक बंदा उस लड़की को पकड़ने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है, पर लेकिन सुगो उसको नीचे गिरा देता है। और किरियो बोलता है कि ये तो सच में बहुत कमाल का था सुगो, मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था वो सच में सही था। और तभी हारुका अपने मन में सोचता है कि ये बंदे मेरी तरफ इसलिए फेंक रहा था ताकि कोई बंदा उनकी तरफ ना जा पाए। और तभी दो बंदे किरियो के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर लेकिन हारुका उन दोनों को लात मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि चलो अब तुम सारे बंदों को मेरी तरफ फेंको। और किरियो बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छे हो हारुका। और हारुका बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मुझे अच्छा फील करा रहा है। और तभी सूगे बोलता है कि प्लीज किरियो मेरी तरफ भी बंदों को फेंकना। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग उनको थोड़ी देर बाद हरा देते हैं। और हारुका बोलता है कि ये लोग तो लड़ने के लिए काबिल भी नहीं थे। और किरियो बोलता है कि हमने तो ये बहुत जल्दी निपटा दिया, तुम लोग तो सच में बहुत कमाल के हो। और सूगे बोलता है कि चलो हारुका अब तुम वो बूफोरिन की लाइन बोलो। और तभी नीरे बोलता है कि हारुका टाउन के बाहर से आया है तो इसलिए उसको इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और सूगे बोलता है कि अच्छा तो ये बात है हारुका, जो मैं अब बोलने वाला हूँ इसको याद कर लेना। और तभी सूगे बोलता है कि जब तुम यहाँ पर प्रॉब्लम लाओगे, यहाँ की प्रॉपर्टी और या फिर यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाओगे तो बूफोरिन तुमको मार डालेगा, चाहे तुम जो मर्जी हो। और तभी हारुका अपने मन में सोचता है कि ये तो वही वर्ड्स हैं जो उन लोगों ने भी बोले थे। और तभी किरियो उस लड़के के पास जाता है और वो बोलता है कि अगर तुमको लगता है कि तुम स्ट्रांग हो तो फिर तुम किसी अच्छे टाइम हमसे फिर से लड़ सकते हो। और तभी वो सभी वहाँ से डर कर मारे भाग जाते हैं। और तभी किरियो उस लड़की को बोलता है कि चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो। और वो लड़की उनको थैंक यू बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी किरियो बोलता है कि हारुका, जब तुमने सुगिशिटा के साथ फाइट की थी मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर लेकिन तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग भी हो हारुका। और सूगे बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो किरियो, और हाँ अब मैं समझ सकता हूँ कि ये टॉप पर क्यों पहुँचना चाहता है। और किरियो बोलता है कि क्या सच में? और सूगे बोलता है कि क्या तुमने इसको बोलते हुए नहीं सुना था? और किरियो बोलता है कि शायद मैं उस टाइम अपनी गेम खेल रहा था। चलो अच्छी बात ये है कि हमने अपना ग्रेड रैप चुनने से पहले ही सुन लिया। और हारुका बोलता है कि आखिरकार ये ग्रेड रैप क्या है? और तभी किरियो बोलता है कि चलो इसको छोड़ो, मुझे अपना नंबर दो हारुका। और ये सुनकर हारुका शर्माने लगता है। और इतने में नीरी भी बोलता है कि मुझे भी नंबर देना हारुका अपना। और हारुका बोलता है कि वैसे ये नंबर कैसे दिया जाता है? और तभी किरियो बोलता है कि लाओ मैं कर देता हूँ। और किरियो बोलता है कि तुम्हारे फोन में तो बहुत कम एप्स हैं, चलो मैं ही तुम्हारा नंबर ढूंढ लेता हूँ। और वो बोलता है कि एक सेकंड, तुम्हारे फोन के अंदर तो सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट है, वो भी वेदर का है। और सभी इस बात को सुनकर हंसने लग जाते हैं। और वो इसको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं कि आज से हम हारुका से पूछा करेंगे कि वेदर कैसा है। अगली सीन में हम देखते हैं कि हारुका ताचिबाना के रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए चला जाता है। और तभी पीछे से ताचिबाना आकर बोलती है कि आखिरकार तुम अपने फोन में इतनी देर से क्या कर रहे हो? और हारुका डर जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। और ताचिबाना बोलते है कि क्या तुम गेम खेल रहे हो? और हाँ, तुम अपना खाना जल्दी से खत्म कर लो वरना तुम लेट हो जाओगे। और ताचिबाना उसका फोन उठा कर देती है और वो देखती है कि हारुका के फोन में 4 फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट नंबर सेव होते हैं और वो उसके फोन में अपना नंबर भी सेव कर देती है। और तभी हारुका देखता है कि उसके चारों दोस्त एक दूसरे को मैसेजेस
मिस कर रहे होते हैं। और हारुका अपने मन में सोचता है कि हम लोग स्कूल में मिलने ही वाले हैं, तो ये लोग फोन में ऐसे चैटिंग क्यों कर रहे हैं। और तभी नीरी ग्रेड रैप के बारे में पूछने लगता है और हारुका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और जब हारुका मैसेजेस लिखने लगता है तभी और भी ज्यादा मैसेजेस आ जाते हैं, जिससे कि वो पागल होने लग जाता है और फोन को साइड में रखकर अपना खाना खाने लग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका स्कूल में आ चुका होता है और वो उनसे बहुत गुस्से में पूछता है कि आखिरकार ये ग्रेड रैप है क्या? तुम उन चीजों के बारे में टेक्स्ट में बात क्यों कर रहे हो जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। और किरियो बोलता है कि क्योंकि टेक्स्ट करना ज्यादा आसान होता है। और तभी वो बोलता है कि मैंने देखा था कि तुम सभी कुछ पढ़ रहे थे, पर लेकिन मुझे लगता है कि तुम उस चीज को ज्यादा यूज नहीं करते हो, जिसके कारण ये तुमको टफ लग रहा है। पर लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग सभी अभी इस चीज के बारे में डिस्कस करने ही वाले हैं। अभी ये जो बंदा आ रहा है ये सेकंड ईयर के डायमंड स्क्वाड के ग्रेड रैप्स और वाइस रैप्स हैं। और तभी नीरे सोचता है कि ये तो सच में बहुत अमेजिंग बात है, ये लोग तो सेकंड ईयर में बहुत फेमस हैं। और तभी हमको बताया जाता है कि पहले बंदे का नाम एनामोटो होता है और दूसरे बंदे का नाम होता है किसोमी और तीसरा बंदा होता है काजी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इनको इतनी करीब से देख रहा हूँ। और हारुका काजी को देखकर सोचता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसमें इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी एनामोटो बोलता है कि क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा ग्रेड रैप रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज करता है और उनको सेफ रखता है और सारी क्लास की प्रॉब्लम्स ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव की भी प्रॉब्लम बन जाती है। और अगर तुमको कोई काबिल लगता है तो उसको नॉमिनेट करो और या फिर खुद को ही नॉमिनेट करो। और तभी हारुका अपने मन में सोचता है कि तो इसका मतलब यह है कि ग्रेड रैप क्लास का टॉप पर्सन होता है, जैसे कि उमेमिया है। और तभी सुओ अपना हाथ खड़ा करता है और हारुका अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरह आगे आकर अपना हाथ खड़ा करेगा। और तभी सुओ हारुका की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से हारुका ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए सही रहेगा। और ये चीज सुनकर हारुका बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। क्या हम इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कर पाएंगे? तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।